हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मुझे अभी फ़िलहाल तो चैनलिंग करनी थी, ठीक है। और इसके बाद एक वीडियो रहेगा, वो मतलब एनर्जी मैसेज रहेगा, ठीक है। जो बहुत ज़रूरी है, ब्लेसिंग्स से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। आपकी मतलब जो भी लाइफ में गिफ्ट्स या मिरेकल्स हैं उनसे रिलेटेड रहेगा वो, ठीक है। इस चैनलिंग में मैं कार्मिक्स की भी एनर्जी रहेगी, DMDF एनर्जी भी रहेगी, ठीक है। कोशिश करूँगी वीडियो छोटा ही रहे, पर देखती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल हम सबसे पहले कार्मिक एनर्जी की तरफ थोड़ा सा जाते हैं, फिर उसके बाद DMDF पर मैं बात करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो कार्मिक एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की चल रही है कि आप ना मतलब चीज़ों को ना देखना शुरू कर चुके हैं। आप अब चीज़ों को, जो भी लेयर्स में चीज़ें रखी जाती थी या मतलब कुछ प्लानिंग होती थी, प्लानिंग प्लॉटिंग होती थी, ठीक है। अभी अगर मैं कार्मिक्स की कुछ चीज़ें देख पा रही हूँ तो वो कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हैं कि यहाँ पे जेलसी वाली चीज़ है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और जेलसी वाली चीज़ ये कह सकते हो कि वो जेलसी उनकी सही नहीं है, ठीक है। जेलसी कैसे भी सही नहीं होती है वैसे भी, कि मतलब किसी को देखकर, किसी को बढ़ते हुए देखकर या किसी को किसी भी तरीके से उससे जलना या फिर मतलब जलन महसूस करना, वो सारी चीज़ वो सही नहीं होती है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो चीज़ हो रही है इस वक्त, वो ये हो रही है कि कार्मिक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं आपके हिस्से से कुछ मिरेकल्स, कुछ गिफ्ट्स, मतलब ऐसा कर सकते हो, वो कर नहीं सकते वो चीज़, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। चुराने की कोशिश, या फिर कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें जो आपके हक में है, कुछ गिफ्ट्स जो आपके हक में है, वो कहीं ना कहीं लेने की कोशिश। और वो इस तरीके से चीज़ें नहीं ले सकते, बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि उन्होंने अपनी ऐसी आदत बना ली है, ठीक है। वो कितना भी आपके साथ अच्छा बनने की कोशिश करें, या कितना भी अच्छा हो जाए, या फिर सुधार भी आ जाए कहीं ना कहीं, बट एक होता है ना कि आदत बन चुकी होती है किसी इंसान की। कोई इंसान अगर नेगेटिव बिहेवियर करता रहता है, करता रहता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो एनर्जी होती है वो उसी तरीके से वर्क करती है। वो नेगेटिव वे में ही वर्क करती है, कुछ भी उसमें पॉजिटिविटी नहीं रहती। और कई बार तो उसका खुद का कंट्रोल नहीं रहता उन सब चीज़ों पे, और वो बस एक उसका फ्लो बन चुका है कि हाँ, वो अब उसी तरीके से चीज़ें करनी है उसको। एक धारा प्रवाह बन चुका है कि हाँ, बस अब नेगेटिव रूप से ही उसको काम करना है, चाहे वो खुद को कितना भी कंट्रोल करने की या फिर चेंज करने की कोशिश करे, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनडायरेक्टली होंगी, ठीक है। और ये चीज़ें जब होंगी तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रभाव आपकी जर्नी पे पड़ेगा और उनकी भी जर्नी पे पड़ेगा, क्योंकि जो DMDF एनर्जी होती है वो डिवाइनल जर्नी है, डिवाइनल एनर्जीज़ हैं, ठीक है। वो डिवाइन के अकॉर्डिंग ही वर्क करती हैं, चाहे वो यूनिवर्सल फोर्स के ज़रिए ही सरेंडर में उनको लाया जाए, या फिर वो खुद से सरेंडर करें, ठीक है, अपनी जर्नी में, या जो भी सिचुएशन बने, बट वो कहीं ना कहीं है तो डिवाइनल जर्नी ही, ठीक है। और आप अगर किसी भी प्लानिंग या प्लॉटिंग का प्रयोग किसी जर्नी में या किसी डिवाइनल कनेक्शन में अगर आप दिखाना चाहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आप पर ही उल्टा पड़ेगा, वो चीज़ रहेगी। तो कार्मिक्स के लिए ये जो चीज़ है वो बहुत भारी पड़ने वाली है। और कार्मिक अपने इस बिहेवियर को नहीं बदल पा रहे हैं, ठीक है। और जाने अनजाने चीज़ें हुए जा रही, जाने अनजाने वो बहुत सारी जो गलतियां हैं कार्मिक्स वो करते चले जा रहे हैं। इसमें एक चीज़ और भी हो रही है यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया, वो अपना पैटर्न नहीं छोड़ते, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बदलते, वो पैटर्न ब्रेक नहीं करते हैं। बट यहाँ एक चीज़ होती है, जैसे मैंने लास्ट मंथ में कहा था 88 पोर्टल में, मतलब अगस्त के टाइम पे, कि 50-50 रहना है इनके साथ, ठीक है। 50-50 प्रॉपर बिलीव में नहीं आना है कार्मिक्स के साथ। बिहेवियर चेंज होते हैं, यस, इनके बिहेवियर चेंज होते हैं, बट एक होता है ना सेल्फिश जो बिहेवियर होता है इनका, या फिर कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिव चीज़ें ये लोग करते हैं,
वो आदतें इनकी ख़त्म नहीं होती हैं, लाइक सेल्फिश होना या जेलसी में आ जाना, ठीक है, या फिर ट्रिगर्स करना, क्योंकि ये इंटरनली खुद ज़्यादा ट्रिगर्स होते हैं और जब ये ट्रिगर्स होते हैं तो ये ट्रिगर करना शुरू करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को सावधान रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें वो कोशिश करेंगे आपके साथ वापस से करने की, डिवाइन मैस्कुलाइंस के साथ भी, डिवाइन फेमिनाइंस के साथ भी, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने एक प्रोटेक्शन आप लोगों को दे रखी है। जैसे कि प्रोटेक्शन बबल का यूज़ आप लोग करते ही हैं, है ना, मैंने बता रखा है कि प्रोटेक्शन बबल यूज़ करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया ऑरा स्ट्रॉन्ग होती है, तो यूनिवर्स हर मंथ में, हर पोर्टल में वो एक नए ट्रांसफॉर्मेशन को आप लोगों को गिफ्ट के रूप में देते हैं। लेकिन ये जो 99 पोर्टल है वो कहीं ना कहीं ऐसा पोर्टल है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपने अट्रैक्ट किया है, ठीक है, अपनी ओर खुद अट्रैक्ट किया है। तो वो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं आपको इस ट्रिगरी सिचुएशन से बचाने की। साथ ही ये पोर्टल और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अच्छा करने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो है बिग ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने स्टार्टिंग से बताया, जब भी कोई स्पिरिचुअल सोल मेडिटेशन या फिर किसी स्पिरिचुअल टास्क की तरफ बढ़ती है तो ट्रिगर्स बढ़ जाते हैं, मीन टेस्ट बढ़ जाते हैं, ठीक है। कार्मिक्स एनर्जीज जो होती हैं या जो भी डेविल एनर्जी है, जो भी नेगेटिव मतलब एनर्जी से ऑपरेट करते हैं या फिर नेगेटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर के ज़रिए, वो सारे लोग कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं आपकी ओर, ठीक है। और आप ये सोचते हैं कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं। कुछ लोगों से तो मैं खुद डिटैचमेंट में आ रहा हूँ, बट कुछ लोग जिनसे मैं डिटैचमेंट में आ भी रहा हूँ वो खुद ही लोग मेरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब मेरी तरफ आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, वो चीज़ है। तो वो चीज़ें रहेंगी, लेकिन अब आप लोगों को इस चीज़ की आदत हो जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे पोर्टल्स फेस किए हैं आप लोगों ने 2019 के बाद से, मतलब अपने अवेकनिंग के कुछ टाइम के बाद से आप लोगों ने बहुत सारे पोर्टल्स मतलब फेस किए हैं। तो आपको ये इस चीज़ का पता हो जाना चाहिए कि 3D जो एनर्जीज़ है वो अट्रैक्ट करती हैं आपको अपनी ओर, ठीक है, ताकि आप जो अपनी ग्रोथ में, अपनी सोल ग्रोथ में लग रहे हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाए। मीन स्पिरिचुअल वॉर की सिचुएशन बनती है और इसमें क्या होता है, कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ वर्क करती हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ वर्क करती हैं। लाइक देव और असुर वाली, सुर और असुर वाली वो जो चीज़ आपने सुनी होगी, ठीक है, देवता और असुरों का ये जो चलता था द्वंद्व युद्ध, वो बना रहता था कहीं ना कहीं। और वो ही चीज़ यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं वो लोग यहाँ पे 3D में क्या है, इल्यूजन है, और यहाँ की एनर्जी ऐसी है, वो ये नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई और जो एनर्जी है वो अपनी पावर बनाए, ठीक है, अपने आप को बढ़ाए, वो चीज़ है। तो यह इल्यूजन की एनर्जी, और इल्यूजन की एनर्जी है वो डेविल एंड नेगेटिव एनर्जी से अट्रैक्ट होती है। तो इसलिए मोस्टली हम लोगों का बिहेवियर यहाँ पे ऐसे ही देखते हैं, सेल्फिश होते हैं और मतलब कहीं ना कहीं अपने मतलब के लिए दूसरों के साथ गलत करते हैं, और प्लानिंग, प्लॉटिंग, ठीक है, जेलसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनका बिहेवियर होता है। तो वो इस बिहेवियर से बाहर नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर्स मिलते हैं कि जब भी आपके पोर्टल्स ओपन होते हैं, गेट स्टार ओपन होते हैं, तो आपके ट्रिगर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा होता है और उस टाइम आपकी हीलिंग चल रही होती है। अब ये जो DMDF एनर्जी है इस आज की, मैं वो आपको बताती हूँ कल से लेकर के आज तक की क्या रही, क्योंकि कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं काफ़ी जगहों पे चीज़ों में बिज़ी थी, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई वो चीज़, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, आपको अपने आप को कार्मिक से थोड़ा सा रिएक्शन और इन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है। एक तो ये चीज़ जो मैं हर बार कार्मिक्स को लेकर के बोलती हूँ, प्लस कोशिश कीजिए उनके आसपास थोड़ा कम टाइम स्पेंड कीजिए, वो सारी चीज़ें। बाकी जो भी यूनिवर्स ने डिसाइड किया है कि जिन सोल्स को आपके ऑरा में एंट्री करनी है और कुछ चेंजेस उनमें आने हैं, तो वो चीज़ें होंगी, बट कोशिश करिए अपनी तरफ से कुछ चीज़ें कि आप मतलब आपके ऑरा उन, मतलब आप और कार्मिक्स साथ साथ उस तरीके से चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, वो चीज़ है, बचना है। मतलब खुद एक अलर्ट वाली चीज़ होती है ना कि बहुत बार चीज़ें रिपीट हुई हैं, तो कम से कम अब चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। ट्रिगर्स मिले तो ट्रिगर
नहीं होना है वो चीज़ है, ठीक है। ट्रिगर इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि वो तो अपने बिहेवियर में ही है, लेकिन चेंज अब आप में आ रहे हैं, तो कम से कम वो चेंज दिखना चाहिए। अगर आप भी उनके जैसे ही करेंगे, रिएक्शन देंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, सारी चीज़ करेंगे, तो आप तो उनके मन का ही कर रहे हैं। आप में क्या चेंज आया, वो चीज़ है मेन यहाँ पे, तो वो चीज़ दिखना चाहिए, ठीक है, वो चीज़। और एक चीज़ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन्स की तरफ की एनर्जी बताना चाहूँगी आप लोगों को। उनके बॉडी पेन्स चल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बॉडी एक्स हैं, पैरों में बहुत ज़्यादा, मीन रूट चक्र एंड सैक्रल बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा। थर्ड आई हील हो रही है, ठीक है, यूनिवर्सल एनर्जी हीलिंग कर रही है उन लोगों की। आपके 7 चक्रास पे काम चल रहा है, बट जो सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फील होंगी और पेन कहीं ना कहीं फील होगा, वो जो भी रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा या फिर थर्ड आई के आसपास की जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, उनमें आपको कहीं ना कहीं पेन दिखाई देगा। जैसे पैरों में हो सकता है, पेट में हो सकता है, ठीक है, हेडेक हो सकता है बहुत ज़्यादा, वो चीज़ रहेगी। सर भारी भारी फील होगा, और कितना भी रेस्ट करेंगे आप, कितनी भी रेस्ट की एनर्जी में आएंगी डिवाइन फेमिनाइन्स, बट वो कहीं ना कहीं वो रेस्टलेस फीलिंग में रहेंगी। ऐसा रहेगा कि जैसे वो रेस्ट ही नहीं किया उन्होंने, वो कितने टाइम से सोई नहीं है, वो चीज़ है। बट कहीं ना कहीं आप अपनी नींद भी कंप्लीट कर रहे हो, इवन और डेज से ज़्यादा अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हो, बट फिर भी वो चीज़ रहेगी, क्योंकि जब हीलिंग चलती है तब यही एनर्जी रहती है, ठीक है। और स्पेशली ये 9-9 पोर्टल तो मीन एंडिंग का पोर्टल है, मीन आपके जो भी कार्मिक बैगेजेस थे वो कंप्लीट हो चुके थे, रिलीज़ हो चुके थे, बट कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज जो रह जाती हैं वो प्रॉपर एक एंडिंग इस 9-9 पोर्टल में होने जा रही है, ठीक है, तो वो चीज़ रहेगी। तो आपको कहीं ना कहीं एस्ट्रल ट्रेवल्स, ठीक है, स्लीपिंग की एनर्जी में डाला जाता है, हीलिंग की जाती है आपकी, कहीं ना कहीं वो चीज़ रहेगी। और एक बात फ्रेंड्स, यहाँ नंबर्स में बहुत बड़ा चेंज आपको दिखाई देगा, 19 और 91, ये नंबर सबसे ज़्यादा दिखने वाले हैं आपको। 911 ये सबसे ज़्यादा नंबर्स दिखने वाले हैं आपको। 6996, 1111 और 9669 ये एक साथ दिखेंगे आपको, वो चीज़ रहेगी साथ में। और एक चीज़ फ्रेंड्स, डिवाइन फेमिनिन से मैं कहना चाहूँगी कि जितना हो सके खुद के क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए इस वक्त, जितना खुद को इन्वॉल्व रख सकते हो उतना इन्वॉल्व रखिए। साथ ही एक चीज़, अपने डीएम को ट्रिगर करना बंद कीजिए, जितनी भी डीएम्स अगर ऐसा कर रही हैं। वैसे तो मुझे जितना पता है इंटेंसिव फैमिली में ऐसा नहीं हो रहा है, बट इनडायरेक्टली जो चीज़ें कर रहे हो आप, वो चीज़ें मत करो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जर्नी आप दोनों की है, मीन आप एक हो, वननेस की फीलिंग में होते हो आप, वननेस की एनर्जी में होते हो। तो आप अगर उनको ट्रिगर कर रहे हो, इट्स मीन आप खुद को ट्रिगर कर रहे हो, ठीक है, और वो अगर आपको ट्रिगर कर रहे हैं, इट्स मीन वो खुद को ट्रिगर कर रहे हैं, इंटरनली वो खुद हो रहे होते हैं, वो चीज़ रहेगी। साथ में यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो एक इस वक्त मुझे जो एनर्जी फील हो रही है, ठीक है, क्योंकि एंडिंग की एनर्जी है ये, कार्मिक एनर्जी, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो एंडिंग हो रही है उन एनर्जीज़ की, तो कहीं ना कहीं वो एक शॉक में आ जाती हैं, ठीक है। उनके लिए ये शॉकिंग चीज़ें ही होती हैं कि जो अचानक से हो रही हैं, कि अब तक वो चीज़ें करते आए, प्लानिंग प्लॉटिंग, बट वो चीज़ें पलटते हुए उनको दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो ट्रिगरी एनर्जी में आते हैं। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, वो डीएम साइड भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो डीएम की एनर्जी मुझे इस वक्त दिख रही है वो, और यहाँ पे जो डीएम की एनर्जी मुझे दिख रही है वो कुछ ऐसे ही दिख रही है कि वो डिसीज़न में आ रहे हैं, ठीक है, एक्शन मोड में आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक होती है ना इमोशन वाली, और वो वाली चीज़ जो है वो अभी उनकी सरफेस पे आ रही है कहीं ना कहीं। और ये चीज़ हो भी इसलिए रही है क्योंकि जो भी पर्जिंग की चीज़ें हैं इस वक्त, मैं जितना अभी देख पा रही हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन साइड पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त, बहुत ज़्यादा हो रही है, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, क्लिनजिंग की एनर्जी है ये। और ये जो क्लिनजिंग की एनर्जी रहेगी ये 9-9 पोर्टल में रहेगी, क्योंकि एंड हो रहा है, पेन्स का एंड हो रहा है, ठीक है। तो इस वक्त मुझे जो भी डीएम डीएफ एनर्जी
ये क्लिनजिंग की जो सिचुएशन बनी हुई है फ्रेंड्स, ये इस मंथ चलेगी चलेगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि आपका जो हार्ट चक्रा से ऊपर वाले जितने भी चक्रास है, थर्ड आई, क्राउन चक्रा, ये सारे जो भी चक्रास हैं, ये कहीं ना कहीं अफेक्टेड फील होंगे आपको। कि ऐसा फील होगा जैसे कुछ भारी पंसा लगेगा आपको, या फिर बहुत ज़्यादा हेडेक की सिचुएशन रह सकती है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ना मतलब आप जितना भी आपने हीलिंग की है अब तक, आज तक अपने पास्ट लाइफ, इनर चाइल्ड, या जो भी चीज़ें आपने क्लिनजिंग पर्जिंग की सिचुएशन बनी है, वो सारी सिचुएशन यहाँ दिखाई देगी। और यहाँ वो सिचुएशन दिखने का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी क्लिनजिंग जितना भी डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी सिचुएशन जो चलती हैं, वो सबके चलते जितने भी पोर्टल्स आपने क्रॉस किए हैं और यहाँ तक आप आए हैं। अब ये जो 9-9 पोर्टल है, ये एंडिंग का पोर्टल है, एक लाइफ एंडिंग का पोर्टल है। तो यहाँ आप लोग डिवाइन फेमिनिन सभी फील करोगे कि बहुत ज़्यादा बॉडी एक, और अचानक से मेडिटेशन की तरफ अट्रैक्ट होना। ऐसा होगा कि मतलब जैसे आपसे कोई कह रहा है फोर्सफुली कि नहीं, जस्ट मेडिटेशन करने, कुछ नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, एकदम साइलेंट मोड में चले जाओगे, एकदम शांत। ना डीएम से बात करनी है, ना किसी से भी बात नहीं करनी, इवन अपने कार्मिक से भी बात नहीं करनी। और आप कहीं ना कहीं हर सिचुएशन से खुद को मतलब अलग दूर रखने की कोशिश करोगे। अब जो भी आपके घर में घटित होगा या आपके आसपास जो भी घटित होगी घटनाएं, उनसे कहीं ना कहीं आप खुद ही कटते चले जाओगे। और जबकि पहले ऐसा होता था कि पहले आपको कोई बोलता था तो आप रिस्पॉन्स एंड रिएक्शंस की सिचुएशन में आते थे, बट कहीं ना कहीं यहाँ हैंगिंग की सिचुएशन बना देंगे यूनिवर्स कि आप एक होता है ना एकदम शांत वाली एनर्जी, मतलब एकदम चुप वाली एनर्जी कि ना आगे बढ़ोगे ना पीछे बढ़ोगे, जस्ट सडन वहाँ पे स्टॉप होके रह जाओगे। वो चीज़ रहेगी यहाँ पे आपके साथ। एक जो सिचुएशन मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है इस टाइम, बटरफ्लाइज, पीजेंस, लिजार्ड, ये जो भी एनर्जीज़ है वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रही हैं। फैदर्स, सबसे ज़्यादा फैदर्स जो इस वक्त मैं फील कर पा रही हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मिनी फैदर्स हैं, ठीक है, या डार्क फैदर्स हैं, वो आप लोगों को दिखाई देंगे या मिलेंगे। ठीक है, ड्रीम्स के ज़रिए आपको कार्मिक्स डराने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। डेवल ड्रीम्स भी आ सकते हैं, बहुत डेंजरस जो हो सकते हैं। ठीक है, कार्मिक्स के रूप में भी वो एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं डराने धमकाने की कोशिश भी कर सकती हैं। वो चीज़ भी रहेगी यहाँ पे, जितना वो कर सकते हैं अपनी तरफ से। क्योंकि ये एक लास्ट वो पोर्टल है जहाँ से न्यू बिगनिंग की शुरुआत होनी है, जिस पोर्टल के अंत से। ठीक है, तो ये जो न्यू बिगनिंग की शुरुआत होनी है, उससे पहले जो भी कार्मिक चीज़ें हैं वो सब सरफेस पे आना शुरू होंगी, चाहे वो हील हुई हो या ना हील हुई हो, या आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हुई हो या ना हुई हो, वो सरफेस पे आएंगी। जितना भी थोड़ा बहुत अगर पेन आपके भीतर रहा होगा, आपने खुद को टॉर्चर करके रखा होगा दूसरों के कहने पे या दूसरों के दबाव में आकर के, अपनी जो भी डिसीजंस को आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा जिन जिन चीज़ों पे, वो सारे पेन्स आपके माइंड में उभर के आएंगे। ठीक है, आपको वापस से ऐसा लगेगा सडन से कि जैसे आप वापस से ओल्ड एनर्जी में चले गए, अनअवेकेंड वाली जो सिचुएशन थी वहाँ पे चले गए। और यहाँ एक चीज़ और रहेगी, आपको ऐसा फील होगा कि आपको यहाँ कोई ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेगा, सरफेस पे ब्रेक नहीं किया जाएगा, सिर्फ ट्रिगर्स दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मतलब ओवर ब्रेकिंग सिचुएशंस जो पहले बनाई जा चुकी हैं, अब आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ लगेगी, दिखेगी कि वापस से आप उसी सिचुएशन में जा रहे हो इनडायरेक्टली। जैसे एक अंधकार वाली सिचुएशन में, फॉगी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ आप कुछ भी क्लियर नहीं है, बट वो ड्रीमी है, बहुत ज़्यादा ड्रीमी है। ठीक है, आपको ये आपकी एनर्जी करेगी अब आपके साथ। क्यों करेगी? वो इसलिए करेगी ताकि पर्जिंग की सिचुएशन बने, क्लिनजिंग हो, इमोशंस की क्लिनजिंग हो। ठीक है, आपके इमोशंस की क्लिनजिंग होगी तभी टीएम साइड के जो इमोशंस हैं उनकी क्लिनजिंग होगी। एंड वो हाइडिंग जो सिचुएशन बनी रहती है हमेशा, जो सदैव हाइडिंग सिचुएशन बनी रहती है डिवाइन मैस्कुलाइन साइड इमोशंस को लेकर के, वो ख़त्म होगी। और देन एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग की जो सिचुएशन है वो बनेगी।
तो यहाँ जितनी पर्जिंग की सिचुएशन बन रही है उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि कभी कभी ना चीज़ों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, ठीक है। चाहे वो इंसान हो, चाहे इमोशंस हो, चाहे ब्रेन हो हमारा, किसी भी चीज़ को, उसको हम कंट्रोल हर वक्त करते रहें, वो सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत डेंजरस रूप ले लेती है, ठीक है। और सही समय पे सही चीज़ें बिल्कुल नहीं होती हैं, वो चीज़ रहती है। जैसे कि कार्मिक्स करते आए हैं लास्ट जो भी सिचुएशन बनी है, जितनी भी उन्होंने आपको ब्रेक किया है, जितनी भी बार, या टॉर्चर या फिजिकल मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की है, जब भी सरफेस पे चीज़ें बिखेरने की कोशिश की है, तोड़ने की कोशिश की है, आपको आप पे कंट्रोल करने की कोशिश की है, और खुद पे कोई कंट्रोल नहीं लगाया तब उन्होंने। बट उस सब के चलते अब हो क्या रहा है, उस सब के चलते एक चीज़ जो हो रही है वो सबसे ख़तरनाक है उनके लिए, वो ये कि वो वापस से इनडायरेक्टली वो ही चीज़ें करना शुरू कर रहे हैं, ट्रिगरी सिचुएशन बनाना, क्योंकि उनका वो बिहेवियर पैटर्न है। मैं जैसे कार्मिक एनर्जी में पहले बता चुकी हूँ कि उनका वो बिहेवियर है, और वो अब इनडायरेक्टली उस चीज़ को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद से चेंज नहीं कर सकते, इसलिए अब वो परेशान हो रहे हैं अंदर से, क्योंकि उन्हें पता है कि अब आप वो नहीं हो, ठीक है, जो आप पहले थे। क्योंकि इस बीच में जो अवेकनिंग के इतने पोर्टल्स गुजरे हैं, आपका भी रूप उन्होंने देखा है। शक्ति का वो जो रूप होता है ना, एक खतरनाक वाला, कि हाँ बस अगर अब अति हुई तो हर चीज़ का जवाब अच्छे से मिलेगा, वो चीज़ है। अब कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन ख़त्म कर चुके हो आप चीज़ों को लेकर के, एक शक्ति रूप में हो आप, ठीक है, एक सिंह वाहिनी शक्ति के रूप में उनका अंश हो आप, कहीं ना कहीं वो अंश आप में अब वो झलक दिखेगी उन्हें, कि उनको ऐसा कहीं ना कहीं लगेगा जैसे आप पे कोई सवार हो गया हो। अगर अब वो ऐसी सिचुएशन बनाएंगे तो अब आप चीज़ों का जवाब देना जानते हैं, उन्हें वो चीज़ दिखेगी, क्योंकि पिछले पोर्टल्स में वो चीज़ें उन्होंने देखी हैं, और अगर तो नहीं देखी है तो इस पोर्टल में वो चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। तो रिएक्शंस से बचिएगा फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ कर्मा क्रिएशन भी लगता है, ठीक है, वो रहेगा। तो इमोशंस को, ब्रेन को स्वतंत्र छोड़िए, सोल को स्वतंत्र छोड़िए, फ्री करिए, कंट्रोल मत करिए। अब जो चीज़ें करवानी है यूनिवर्स को, उन्हें करने दीजिए, ठीक है, उनको मौका दीजिए करने का। आपने बहुत कुछ कर लिया, वो चीज़ रहेगी। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, बट वो फिर भी आपसे डर रहे हैं कार्मिक्स, और आपके डर की वजह से वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं रहे हैं। बहुत साइलेंट सी सिचुएशन बना के वो प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे अभी भी, और वो आदत वो बदलेंगे नहीं, बट वो चीज़ें दिखाई देंगी आपको कि यस सडन से कुछ किया गया है, यहाँ पे कुछ है जो किया जा रहा है, वो चीज़ है। अब भांप लेंगे उस चीज़ को, वो रहेगी। साथ में डिवाइन मैस्कुलाइन साइड भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं कार्मिक्स की एनर्जी से टकराएगी, देन पर्जिंग की सिचुएशन बनेगी। और मैं यहाँ एक ही चीज़ कहूँगी, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन साइड से दोनों साइड पेन्स की सिचुएशन बनी हुई है, पेनफुल सिचुएशन है, बॉडी एक्स रहेंगे, चक्रा हीलिंग चल रही है, ठीक है। और यूनिवर्सल एनर्जी बहुत ज़्यादा, कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन साइड, दोनों साइड ही नंबर्स मिरर हो रहे हैं, 1991, ठीक है, सबसे ज़्यादा 1991 बहुत ज़्यादा हो रहा है, 6996 बहुत ज़्यादा हो रहा है, और 1111, ये 3-4 नंबर जो है रिपीटेडली फॉर्म में आपके सामने आएंगी, ठीक है। 222 333 222 333 सबसे ज़्यादा आपके सामने आएंगे। ये ट्रिपल नंबर्स आपके सामने आ सकते हैं, मिरर नंबर आ सकते हैं, ठीक है। 1111 हो गया, ठीक है, 1212 हो गया, वो सारी चीज़ सिचुएशन है। आज का जो डेट है और जो ईयर है वो भी कहीं ना कहीं मिरर कर रहा है, क्योंकि 12 सेप एंड क्या पढ़ रहा है, 12 सेप 2021, 21 और 12 क्या है, मिरर नंबर है ये एक दूसरे के, वो चीज़ है। तो वो कहीं ना कहीं सिचुएशन रहेगी। तो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन से मैं एक ही चीज़ कहूँगी, रेस्टलेस फीलिंग रहेगी यहाँ पे। आप कितना भी आराम कर लेंगे, आपको यही रहेगा कि नहीं आराम हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम सो भी रहे हैं और हमें फिर भी नींद आ रही है, कंप्लीट इनकम्प्लीट रहेगी आपकी नींद, वो चीज़ रहेगी। कहीं ना कहीं ऐसा फील करोगे कि जैसे मतलब कहीं खोए हुए हो, जैसे आप, वो एक फ्रेश वाली जो फीलिंग है वो नहीं रहेगी यहाँ पे आपके साथ, ठीक है। अभी जो एनर्जी है मैं बता रही हूँ, कल तक ये एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहेगी, आज भी रही है, कल भी रही है, और आज
आने वाले कल में भी रहने वाली है। कल शाम को एनर्जी चेंज होगी अब आपकी, ठीक है, ये चीज़ रहने वाली है। साथ में जो एक चीज़ अब मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन्स अंदर से डिसीज़न बना चुके हैं, और डिवाइन मैस्कुलाइन साइड कहीं ना कहीं दो तरीके की सिचुएशन मुझे दिख रही है। या तो डिवाइन मैस्कुलाइन साइड डिसीज़न मेकिंग की सिचुएशन में आ रहे हैं, मीन एक्शन सिचुएशन में आ रहे हैं, या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन साइड कार्मिक्स के साथ ही खड़े हुए हैं। अब भी वो आपकी ओर भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं, बट वो आपसे कहीं ना कहीं डरे हुए हैं एकदम। जैसे एक होता है ना, आपका वो रूप भी वो देख चुके हैं कहीं ना कहीं, जो आपने एकदम उन्हें साइड कर दिया और आपने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। वो सारी सिचुएशन है, या बीच में आपने उन्हें कई बार सुनाया भी, एक गलत भी बोला है, वो सारी चीज़ जो बन रखी है यहाँ पे। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी डिवाइन फेमिनाइन से, यहाँ ब्लेसिंग्स दीजिए डिवाइन मैस्कुलाइन्स को, ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर आ सके। साथ में उनकी हीलिंग कीजिए, ठीक है, और अपनी पर्जिंग और उनकी पर्जिंग कंप्लीट कीजिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप पर्जिंग में आएंगे तो वो अपने आप पर्जिंग में आएंगे, ठीक है, वो रहेगी सिचुएशन। तो ये कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं बॉडी एक्स वगैरह रहेंगे तो रेस्ट कीजिए, प्रॉपर खाना वगैरह खाइए, पानी वगैरह समय से पीजिए, ठीक है। ध्यान रखिए आप लोग अपना। मिलते हैं फ्रेंड्स। ये थी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, और जितने भी ड्रीम्स या जो भी चीज़ें आपकी साइड आ रही हैं वो डिवाइन मैस्कुलाइन साइड भी मिरर हो रही हैं। तो उन सब चीज़ को लेके आप ज़्यादा ना सोचें। कार्मिक्स के नेम और आपके डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन्स के नेम आपको बहुत ज़्यादा शो होंगी, या वर्ड्स शो होंगे उनसे, उनके नाम से जुड़े हुए, या आसपास उनकी बातें सुनाई देंगी आपको, वो चीज़ रहेगी, ठीक है। टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।